हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इसमें हम ऑलरेडी कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सट्रीमिस्ट फेज कवर किया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1905 से लेकर और 1919 तक चला था। अब आज का टॉपिक हमारा है गांधीवादी युग, गांधीयन इरा। ठीक है, तो गांधीयन इरा अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होता है 1919 से और ये चलता है जब तक कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हो गई, 1947 तक। ठीक है, गांधीयन इरा हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 लेक्चर में कवर करेंगे। ट्राई करेंगे इसको 3 लेक्चर में कवर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गांधीयन इरा। ठीक है, तो गांधी जी आप लोगों को पता ही है सबको कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता क्या थे? काठियावाड़, पोरबंदर, इसके क्या थे? दीवान थे। ठीक है, ये वेल ऑफ फैमिली से आते थे गांधी जी। ठीक है, और फिर ये पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? हायर स्टडीज़ के लिए ये चले गए लंदन। कहाँ चले गए? लंदन चले गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए और वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। ठीक है, फिर 1893 में ये कहाँ चले गए? ये साउथ अफ्रीका गए प्रैक्टिस करने के लिए। एक दादा अब्दुल्ला थे, उनको एक कानूनी मामले में सलाह की ज़रूरत थी। एक केस था उनका दादा अब्दुल्ला का, तो उसको लड़ने के लिए ये 1893 में उनके साथ साउथ अफ्रीका चले गए। फिर 1893 से लेकर 1914 तक 21 साल ये साउथ अफ्रीका में रहे। ठीक है, फिर 1893 में क्या हुआ कि ये साउथ अफ्रीका में एक पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जिसमें केवल अंग्रेज़ों को अलाउड था और कोई उसमें यात्रा नहीं कर सकता था। तो उसमें यात्रा कर रहे थे, वहाँ से इनको निकाल कर और इस रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया था। तो यहाँ से उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह की भावना जागृत हुई और यहाँ से उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, जो राजनीतिक आंदोलन स्टार्ट किए थे उसका जो प्रारंभ बिंदु था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो यही था जब उनको पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया था निकाल के। ठीक है, फिर ये डेट्स आपको याद रखनी है, डेट्स नहीं बल्कि ये ईयर याद रखने हैं। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि ये कब हुआ था। जैसे नेटाल इंडियन कांग्रेस का जो गठन हुआ था, ये कब हुआ था? 1894 को हुआ था। ठीक है, 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। कितने साल साउथ अफ्रीका में रहते हैं? 21 ईयर। 1893 में इनको किस रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, 1894 में नेटाल कांग्रेस का गठन हुआ था। 1899 में बोअर युद्ध हो रहा था, तो उसके लिए गांधी जी ने लगभग 1100 भारतीयों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के लिए भारतीय एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया। ठीक है, एक भारतीय एम्बुलेंस कोर बनाई थी अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ आप देखिएगा, जैसे 1899 में बोअर युद्ध हुआ था, तो उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें अंग्रेज़ों की मदद की। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें अंग्रेज़ों की मदद की। बाकी कंक्लूज़न आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर 1904 में क्या हुआ था? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है कि ये किसकी किताब से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे? तो जॉन रस्किन की एक बुक थी अनटू दिस लास्ट, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे और इसकी प्रेरणा से उन्होंने डरबन के पास एक फिनिक्स फार्म की स्थापना की। कब की? 1904 में। 1904 में 2 चीज़ें, इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था वो स्टार्ट किया और फिनिक्स फार्म की स्थापना की। किसकी प्रेरणा से? जॉन रस्किन की बुक थी अनटू दिस लास्ट। ओके, फिर 1906 में क्या हुआ कि ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश का विरोध करने के लिए पहला सत्याग्रह अभियान चलाया। तो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? 1906 में। ओके, 1907 में एक और सत्याग्रह अभियान चलाया था। फिर 1908 में पहली बार इनको जेल जाना पड़ा था। ओके, 1908 में फर्स्ट टाइम ये साउथ अफ्रीका में जेल गए थे। 1906 में पहला सत्याग्रह, 1908 में फर्स्ट टाइम जेल गए थे।
फिर 1909 में हिंद स्वराज की रचना की थी। ओके, हिंद स्वराज ये मूल रूप से किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। ओके, इसका बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ था। फिर 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका में की थी। कब की थी? 1910 में की थी। देखो, दो फार्म्स की स्थापना की थी, एक 1904 में फिनिक्स फार्म डरबन के पास में, और एक 1910 में टॉलस्टॉय फार्म। ओके, ये याद रखना, दोनों अलग अलग फार्म थे। फिर 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। अच्छा, आप लोग बताइएगा, 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैं बता देता हूं आपको। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को ही 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यहाँ लौटने के बाद उन्होंने क्या किया? 25 मई 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ की? अहमदाबाद में की। अहमदाबाद का गुजरात में। ठीक है, तो 25 मई 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की। फिर 17 जून 1917 को क्या किया? जो साबरमती आश्रम था ये शिफ्ट कर दिया साबरमती नदी के तट पर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, जब तक गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया नहीं आ गए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि इनका जन्म कब हुआ था, कितने साल दक्षिण अफ्रीका में रहे, 1893 से 1914 तक 21 साल। 1893 में उनको किस स्टेशन फेंका गया था? पीटर मारिसबर्ग। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1899 में बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना। 1904 में इंडियन ओपिनियन और फिनिक्स फार्म की स्थापना। 1906 में पहला सत्याग्रह। 1908 में पहली बार जेल। 1909 में हिंद स्वराज। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म। 1915 में 9 जनवरी 1915 भारत लौट आए। 25 मई 1915 साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? अहमदाबाद गुजरात में की। 17 जून 1917 इसको स्थानांतरित कर दिया साबरमती नदी के तट पर। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगले लेक्चर्स के आपको अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।